गुरु भगवान को नमन है। हम मनुष्य हैं तो सबसे ज़्यादा अधिकार मनुष्य को मिला है समझने का, सोचने का, कर्म को ठीक तरीके से करने का। हमें इसी जीवन में रहते हुए प्रकृति की गुलामी से कैसे बाहर आ सकते हैं। 84 लाख योनियाँ होती हैं जो प्रकृति के अधीन होती हैं, वो प्रकृति के अंडर ही काम कर सकती है। पर इंसान है इस प्रकृति से बाहर होकर इस गुलामी की जिंदगी से छूट सकता है अगर हम मनुष्य हैं तो। ये चुनाव जानवरों को, पेड़ पौधों को नहीं मिला है, जड़ चीज़ों को ये चुनाव नहीं मिला है। प्राणी जैसे जीव मात्रों को, पेड़ पौधे को, इनको अधिकार नहीं है। ये तो प्रकृति के अनुसार ही चलेंगे, प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। मनुष्य बदल सकता है अपने जीवन को, अपने अनुसार अपनी रूपरेखा अच्छे ढंग से जी सकता है। जानवरों को प्रकृति के अधीन ही अपने विकास को साधना होगा। मनुष्य अपने विकास की बागडोर, जैसे आदि मानव होते थे तो अगर रात हो जाती थी तो वो समर्पित थे किसके? प्रकृति के। आज विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली, आज प्रकाश का विकास हो गया, तब इंसान को इतना इंतजार नहीं करना होता। वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। मनुष्य चाहे तो उस दुख की परंपरा में ही घूम सकते हैं। भाई जीवन में अगर दुख आ गया तो मनुष्य एक दुख की रेखा में भी घूम सकता है। अगर सही मायने में समझ डेवलप हो जाए तो उस दुख से बाहर भी निकल सकता है। मनुष्य चाहे तो आंतरिक विकास के साथ परम आनंद की अनुभूति भी कर सकता है। सत्संग के द्वारा हम अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं। पर मनुष्य चाहे नहीं तो मनुष्य कहता क्या है, अपने आप को आलसी होकर के प्रकृति के अधीन छोड़ देता है। बस एक लाइन पक्की हो गई, भगवान जैसा चाह रहा है वैसा हो रहा है। पर देखा जाए अगर इंसान इस प्रकृति का थोड़ा सा त्याग करके अपने अनुसार जीना चाहे तो उस दुख से भी बाहर निकल सकता है। जैसे मन किसी भी विचार से दुखी हो रहा है और सत्संग में जा कर के उस विचारों को त्याग भी कर सकता है। अब डिपेंड करता है, अब चुनाव आपका है कि आप उस विचार को त्याग करना चाहते हो या उसी विचार को लेकर दुखी रहना चाहते हो। या तो प्रकृति के अधीन रहो, जैसा प्रकृति रख रही है वैसा चलते जाओ, तो आप जीवन में उस गुलामी की जिंदगी से बाहर नहीं निकल सकते। पुराने मानव के लिए ऐसा होता था, जब अमावस की रातें आती थी तो वो गहरे अंधकार से वो डर जाते थे, कहीं कोई जानवर आकर हमें खा ना जाए, कुछ हमारे ऊपर कोई परिस्थिति ना आ जाए। तो इस प्रकार से डर पहले ही लगने लग जाता था। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं करी थी, जिसके कारण आदि मानव, पुराना मानव डरता रहता था। वे इतना डरते थे कि वो ऐसा मान लेते थे कि चांद को किसी राक्षस ने निगल लिया है। अंधविश्वास था। ये सब अपनी मानी हुई मान्यताएं थी। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने तरक्की नहीं करी थी। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, देखिए अमावस की रात दिखाई नहीं देती। अमावस के दिनों में भी इतनी चकाचौंध होती है, इतना लाइट का इंतजाम होता है कि प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। अब किसी को लगता ही नहीं है कि अमावस की रात भी आती है। पर पुराना मानव इस अमावस की रात से डरता था और मान्यताएं बना लेता था। जैसे कोई भी अंधविश्वास अंदर में पैदा हो जाए, राहु केतु की दशा हो गई है और ये हमारे जीवन को सारा नष्ट कर देगा। तो ज्योतिष क्या बताते हैं? आपके ऊपर राहु की दशा है,
केतु की दशा है। इस तरीके से ये सोच सोच करके जो ये मान्यताएं बना लेते हैं, तो ये आदि मानव में जी रहा है, पुराना मानव की तरह जी रहा है, पुरानी मान्यताओं से जी रहा है। पर आज का मानव इन चीजों पर कम ध्यान देता है। राहु और केतु सूर्य को निगल गए हैं, ऐसा सोचते थे। तो मानव क्या सोचता था, जब इतने सूर्य और चंद्रमा को निगल जाता है तो क्या वो राक्षस हमें छोड़ेगा। अंधकार में सबको डर लगता है, रात को अंधेरे में इसी रोड पर व्यक्ति को डर लगेगा और दिन के उजाले में उस व्यक्ति को डर नहीं लगता। ऐसे ही पहले के लोग इस तरीके के अंधविश्वास से डरते रहते थे और सोचते रहते थे कि कहीं हमारा जीवन भी किसी राक्षस के हाथ में ना आ जाए। के मारे वो 10 घंटे निकालते थे, क्योंकि 10 घंटे बाद ही उजाला होगा। तो इंसान या तो इंतजार करे, पर इंतजार का तो किसी को मालूम ही नहीं था कि सुबह सूर्य निकलेगा। इन सब अंधविश्वासों से इंसानियत को आज़ाद किया किसने? इन अंधविश्वासों से हमारे गुरुदेव ने हमें आज़ाद कराया। नहीं तो थोड़ी सी परेशानी आती थी तो किसके पास भागते थे? कोई पंडित के पास जाता था, कोई किसी से कुछ पूछने जाता था, बस भागती थी दुनिया। पर आज गुरु ने हमें सच्चा ज्ञान दिया और हमें इस अज्ञानता से दूर किया। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि उस अंधकार को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि मेहनत करी, आविष्कार किया, नए नए तरीके की योजना बना करके देखिए आज प्रकाश चारों तरफ है। उन्होंने कहा अंधकार से छूटना है तो क्या करना होगा। सबसे पहले गुरु क्या कहेंगे? ये समय खराब आया है, ये भी निकल जाएगा। ये अंधकार का 10 घंटे बाद सूर्य उदय हो जाएगा, आप प्रतीक्षा करो। इंसान के घर में अगर परिस्थिति आ जाती है तो धैर्य रखे, जो समय खराब आया है वो भी निकल जाएगा। तो सब पुराने लोगों को क्या समझाया गया? पुरानी मान्यताओं को त्याग करने के लिए एक ही बात समझाई गई, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, इंतजार करो। सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ये समझ डेवलप हुई, मन को ये ज्ञान हो गया कि धैर्य रखना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 10 घंटे बीत जाएंगे। उस आदि मानव को मालूम नहीं था कि 10 घंटे बाद वापस सूर्य आएगा। इतना आविष्कार हुआ नहीं था, तो उन्हें मालूम भी नहीं था कि 10 घंटे बाद प्रकाश आएगा। पर रात रात में 10 घंटे में कितने विचार कर लिए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, रात को कोई ना कोई आकर हमें मार डालेगा। जब सूर्य चंद्रमा को कोई निगल सकता है तो हमें कौन छोड़ेगा। 10 घंटे का डर बना रहता था, इसीलिए 10 घंटे व्यक्ति डरा रहता था। अंदर में क्या सोचते थे? वो राक्षस आया और हमारे चांद को खा गया और हमें भी खाने आ जाएगा। वो सब हमारे डीएनए में डर बने हुए हैं, ये कभी भी बाहर आ सकते हैं। अब पुरानी विचारधारा, दादा परदादा वाली विचारधारा, मान्यताएं जब हम अपने जीवन में लगाए रखते हैं, निकालते नहीं हैं, तो कुछ हो जाए तो अरे हमने ये नहीं किया, हमारे पितरों का नहीं किया, देवताओं का नहीं किया। कोई ना कोई यहाँ करके आपको एक विचार डाल सकता है और वो विचार आपके डीएनए में पड़ा है, तुरंत निकल करके बाहर आ जाएगा और आप उस पुरानी मान्यताओं को मान करके आप पक्का मानने लग जाएंगे, हाँ सच में हमने ऐसा नहीं किया था, जिसके कारण हमारे जीवन में भी परेशानी आ गई। तो डर कहाँ था? अंदर ही बना हुआ है। अलग अलग प्रकार के डर होते हैं। कैसे? अंधेरा होते ही क्या कहेंगे, कहीं जानवर ना खा जाए, कहीं चोर ना आ जाए, कहीं कोई जहरीला फल हमें आकर के कहीं ना मार दे। कोई जहरीला फल का मतलब कोई जहरीला फल मेरे घर आ जाए और मैं उसको ग्रहण करूं और कहीं ना कहीं मुझे वो नुकसान दे जाए। कई बार कोई चीज़ खाकर भी इंसान मर जाता है, वो जहर बन जाता है। व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के डर होते हैं, हमारे अंदर भरे हुए होते हैं। हम जैसा चाहेंगे वैसा डर आप अंदर से बाहर ला सकते हो। डिपेंड करता है आपके अंदर में विवेक कितना है।
इतने प्रकार के डर हमारी चेतना पर छाप छोड़े हुए हैं, इतने अज्ञानता के विचार आ गए हैं जिसके कारण हमारे डर बना हुआ है। सत्संग ने हमें ढंग से सोचना सिखाया। अब जैसे ही हम गुरु के पास गए, सत्संग में गए, तो गुरु ने हमें सत्संग के द्वारा बताया कि कोई डर होता ही नहीं है, ये डर आपका बनाया हुआ है। इंसान जीवन से चला जाता है, शरीर को फूंक दिया जाता है, फिर भी उस पुतले को याद करके डरता है। तो डर कहाँ बन गया? अपने हाथों से उसे जला भी दिया गया, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं रहा, पर मन में डर छोड़ गया। अब वो डर, कोई भी व्यक्ति या कोई परिस्थिति आपके जीवन में आए, वो डर अचानक आपके अंदर से निकल कर आ सकता है। वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो समाप्त नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कोने में स्थित है। वैज्ञानिक क्रांति आई, उन्होंने हमें भय से मुक्त किया। अब विज्ञान ने क्या किया? प्रकाश कर दिया। अब गाड़ी चल रही है, आगे लाइट है, प्रकाश है, तो गाड़ी आप अंधेरे में भी चला सकते हो। अगर गाड़ी के आगे लाइट ना हो तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते, क्योंकि पहले प्रकाश का विकास किया। तो ऐसे ही वैज्ञानिक क्रांति घटी और जीवन में बहुत सारे लोग इस डर से मुक्त हो गए। अंधकार को तो हम नहीं हटा पाएंगे। जब अंदर में कोई व्यक्ति डर रहा होता है तो क्या वो उस अंधकार को हटा पाता है? अब रात तो आएगी ही आएगी, अंधकार तो नहीं हटा पाएंगे, लेकिन इतना निश्चय जरूर दिला देंगे। गुरु ने हमें निश्चय जरूर दिला दिया कि 10 घंटे प्रतीक्षा करो, उजाला हो जाएगा। आप बहुत परेशान हो रहे हो और कहीं वो व्यक्ति अच्छी जगह पर आपको ले जाए और 10 घंटे वो गुजर गए, तो 10 घंटे के बाद जो समय अच्छा आना था वो आ जाएगा। तो कहते हैं कि अंधकार तो समाप्त नहीं कर सकते, पर सूर्य उदय होने का इंतजार तो कर सकते हैं। तो ऐसे ही समय खराब आ सकता है, पर समय को देखते हुए तो अच्छे समय का इंतजार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो खराब समय आपका बना ही रहेगा। कहते हैं कि इतना निश्चय जरूर दिला देंगे कि 10 घंटे प्रतीक्षा करो, उजाला हो जाएगा। दूसरा नियम है, जीवन में दुख यदि तंग कर रहा है, घर में दुख आ जाता है, तो कहते हैं कि ऐसे यान में चढ़ जाओ, मन से बहुत दुखी है। अब मन को क्या करो? सत्संग में ले जाओ कि वहाँ जा कर के मन उस बात को भूल जाए जिससे आप दुखी थे। दूसरा नियम है कि ऐसे विमान में चढ़ जाओ कि इतनी तीव्र गति से उस जगह पहुंच जाओ जहां सूर्य उदय हो गया है, जहां अंधकार है, वहां से उस जगह का त्याग कर दो, वहां चले जाओ जहां प्रकाश है। महायान क्या करेगा? उस अंधकार की जगह से प्रकाश की जगह पर आपका विमान लैंड कर जाएगा। तो जहां प्रकाश है वहां अंधकार बचता ही नहीं है। तो बात समझ में क्या आई कि हम उस जगह से हट जाए जहां मन हमें दुख दे रहा है, तो अंधकार से मुक्त हो जाएंगे। तो अंधकार से मुक्त कैसे हुए? उस जगह का त्याग कर दिया। घर में परेशानी है तो कहते तुरंत घर को छोड़ दो, सत्संग में चले जाओ। सत्संग क्या है? एक महायान है। ये एक ऐसा यान है जो आपके सारे विचारों को दूर कर देता है। गुरु के ओरे में आते हैं तो अपनी जो दुख की बातें थी, दुख के जो विचार थे, वो उस समय दुख के विचार समाप्त हो जाते हैं। सत्संग वो विमान है, वो महायान है कि जिस महायान में आप चढ़ जाए तो आप अपने दुख दुविधा विपदाओं से अपने आप ऊपर उठते हुए तुम उस जगह पहुंच जाते हो जहां पर प्रेम, शांति और आनंद बरस रहा है। अब अंधकार से प्रकाश की तरफ चले गए तो फिर आपको अंधकार का दुख सताएगा। तो हम क्या कहते हैं? हे गुरुदेव, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। तो गुरु क्या करते हैं? इस संसार रूपी अंधकार से पुरानी मान्यताओं को छुड़ा करके हमें सच में लाकर ठिका देते हैं कि तुम ही आत्मस्वरूप हो, तुम ही प्रकाश हो, तुम्हारे द्वारा ही ये संसार प्रकट दिखाई दे रहा है। जब सच का ज्ञान मिल जाता है तो ये झूठ का त्याग हो जाता है।
तो झूठ का पता कैसे लगेगा? झूठ ही आपको सच दिखाई देगा। तो अंधकार आपको सच लगेगा, प्रकाश में आप जा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा कि तुरंत उठकर गुरु के ओरे में चले जाओ। घर के अंधकार से उठ करके गुरु के सत्संग रूपी प्रकाश में जाकर बैठ जाओ। धीरे धीरे जो स्वप्न आ रहा था आपको, सपने में कुछ गलत विचार आ रहे थे, वो सारे विचार निकल करके समाप्त हो जाएंगे। कमरे में पूरा अंधकार है और उसके अंदर में एक कैंडल जला दो, तो आप कहेंगे कि अंधकार कहाँ गया? अब प्रकाश ने अपना पसारा दिखा दिया, अंधकार बाहर चला गया। अब आप कहें कि नहीं, प्रकाश के रहते हुए मैं अंधकार को देखना चाहता हूँ, तो कहते हैं प्रकाश के रहते हुए अंधकार हो ही नहीं सकता, अंधकार बाहर निकल जाता है। ऐसे ही गुरु के आने के बाद जीवन में मन के दुख, शारीरिक दुख रहते ही नहीं है, सदा के लिए बाहर हो जाते हैं। जहाँ प्रेम और शांति बरस रहा है। अपने जीवन के दुख दूर करने के दो ही ढंग है। कौन सा? धैर्य रखो एक तो, दूसरा प्रतीक्षा करो। सत्संग में हमें क्या मिलता है? खुशी और शांति तो मिलती है। बैठ करके हमें कितना ध्यान लगना शुरू हो जाता है। कितने विचार घर से लेकर चलते थे, पर गुरु तक जाते थे तो सारे विचार समाप्त हो जाते थे। नहीं तो लगता था कि ये भी बात करनी है, कभी वहाँ जा कर के हम अपनी बात ना भूल जाए। तो अंधकार में तो बहुत सारे सपने आते हैं, प्रकाश में तो कोई सपना होता ही नहीं है, सब झूठ गिर जाता है। उसके बाद दुविधाएं है तो, पर तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं है। चारों तरफ माहौल खराब दिखाई देता है। जैसे आपने रोड पर देखा होगा, कोई व्यक्ति बहुत झगड़ा कर रहा है, पर आप पास से गुजर रहे हैं, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे ही जीवन में घर में कैसा भी माहौल हो, पर अगर आपके पास गुरु का ज्ञान होगा, गुरु के वचन होंगे, वो माहौल आपको दुखी नहीं करेगा। जीवन में कुछ परिस्थितियाँ आई है, वो तुम्हारे आंतरिक आनंद, शांति और प्रेम को हिला नहीं सकती। जीवन में कितने लोगों के पास कितनी परेशानियां आती हैं, पर गुरु का ज्ञान, आत्मा का निश्चय हमारा बना हुआ है, तो हमारे आनंद को कोई हिला नहीं सकता, मन हिलता ही नहीं है। पर कब पता लगेगा? जब आपकी चेतना का विकास होगा। अब चेतना का विकास किससे होगा? सत्संग से होगा। पर चेतना के विकास के लिए आपको सत्संग में तो जरूरी आना होगा। आओ आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को देखते हैं। अब आध्यात्मिक यात्रा में 10-20 साल हो गए सत्संग में चलते हुए, तो कभी तो अपने आप को चेक करके देखना चाहिए कि मेरा मन कितना आत्मा के निश्चय में स्थित है। जब हम इस यात्रा पर चलते हैं तो हमें अपने आप को देखते रहना चाहिए। हमारे जीवन में 4 पड़ाव आते हैं। कैसे? बाल अवस्था आती है, युवावस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था आती है और वृद्धावस्था आती है। 4 अवस्थाएं मनुष्य के जीवन की होती है। पहली अवस्था कौन सी है? बाल अवस्था है। हमें देखना होगा कि हम इस यात्रा में कौन से पड़ाव में हैं। इतने साल से हम ज्ञान सुनते हैं, अब हमें अपने आप को चेक करना है कि हम बाल अवस्था में हैं, वृद्धावस्था में हैं, या हम प्रौढ़ अवस्था में हैं, या युवा अवस्था में हैं। अब हमने चेक करना है कि हम कौन सी अवस्था में हैं। आध्यात्मिक यात्रा में ये सवाल पैदा नहीं होता कि आपकी उम्र कितनी है। देखिए, आपकी उम्र 80 साल की भी हो सकती है, पर हो सकता है 80 साल में भी आपके विचार बच्चे जैसे हों। व्यक्ति क्या कहता है? मैं तो एक बालकवत रहता हूँ, मैंने तो भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया है। अरे बच्चे ने भी छोड़ रखा था। और जवान बच्चा कह दे कि मैंने तो भगवान पर छोड़ दिया है, तो युवा बच्चे के लिए आप कहेंगे कि ये बाल अवस्था में रह जाए। युवा अवस्था के व्यक्ति के अंदर में जोश होता है। आपके विचारों पर डिपेंड करता है कि आपने इतना ज्ञान सुना, तब भी आप कहते हैं मैं समर्पित हूँ। समर्पण करना बहुत आसान है, पर अपने आप को सही तरीके से हैंडल करना, चलाना, अपने जीवन को, अपने दिनचर्या को बहुत अच्छे से जीना, उसे कहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति हुई। गुरु के पास बैठकर कहता है कि गुरु सारा काम करा देंगे, खुद आलसी हो जाता है और क्या कहेगा?
50 साल का व्यक्ति 30 साल से सत्संग सुन रहा है, तब भी वो क्या कहेगा? कहते हैं ये बाल अवस्था है, ये अपने से मेहनत नहीं करना चाहता। जो व्यक्ति अपने से मेहनत नहीं करना चाहता तो क्या कहेगा? मैंने तो गुरु पर छोड़ दिया है, मैंने तो गुरु से संकल्प ले लिया है, गुरु हमारे लिए सब कुछ कर दें पर मैं अपने लिए कुछ भी ना करूं। क्या आप अपने बच्चे को बाल अवस्था में रखेंगे पर आध्यात्मिक यात्रा में आप क्या कहेंगे? हम बच्चे ही बने रहें, हम खुद प्रयास ना करें, जो करें बस गुरु ही कर दे। सबसे पहले तो हम सद्गुरु के सत्संग को सुनते हैं, हम गुरु के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, आज्ञा पालन भी करते हैं, उनका कहना भी मानते हैं, जैसा वो कहें हम वैसा चलने के लिए तैयार भी होते हैं। जो स्टेज है आपकी बाल अवस्था की, आप अभी भी बच्चे जैसे ही हो, चाहे आप 60 साल के भी हो सकते हो, तुम सब कुछ करते हो, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कहीं अपने भीतर झांक कर देखो। जो सद्गुरु के साथ रिश्ता आपने बनाया है वो डर के मारे तो नहीं बना है, संसार के डर के मारे तो नहीं बना है। जब इंसान को संसार की चोट पड़ती है तो वो गुरु की तरफ भागता है। क्या कहता है कि मैं तो गुरु की शरण में हूँ, मैं तो गुरु की आज्ञा में चल रहा हूँ, मैं जो गुरु कहते हैं मैं वही करता हूँ। तो अधिकतर व्यक्ति तो डर के मारे गुरु के साथ रहते हैं, सत्संग में रहते हैं। सत्संग में रिश्ता क्या बनाता है? अरे संसारी तो कोई बचा ही नहीं, अब गुरु की शरण में ही चले जाओ, अब तो गुरु की शरण में रह करके हम अपने जीवन को जी सकते हैं, अब तो जीवन में कोई बचा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि डर के मारे, भय के कारण, और कोई कारण नहीं है, भय के कारण आप गुरु के साथ टिके हुए हैं कि मेरे जीवन में संसार बचा ही नहीं। डर के मारे हम निर्भर हो जाते हैं, हम डिपेंडेंसी दिखाने लग जाते हैं, हम डिपेंड हो जाते हैं कि अब जो गुरु कहेंगे बस डर के मारे करते हैं, अपने जीवन में चेंज नहीं लाते हैं, करना पसंद नहीं करते। ऊपर ऊपर से चेहरा दिखता है कि आज्ञा पालन करना है, पर उसे अपने डिसीजन पर भरोसा नहीं है। गुरु ने जो कहा है और मैं वो करूँगा तो मेरा ये डिसीजन है, वो खुद डिसीजन नहीं ले पाता। वो क्या कहेगा? जो गुरु कहेंगे मैं वही करूँगा। तो क्या हुआ? अब गुरु कहेंगे वो करना नहीं चाहेगा, अपने डिसीजन पर विश्वास नहीं हो रहा, तो किस पर निर्भर है? गुरु पर निर्भर है। गुरु पर किस लिए है? डर के मारे है, भय इतना है कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा। हमारा काम आप कर दो, क्या कहेंगे? आप हमारे लिए संकल्प कर दो, गुरु से संकल्प करा लूँगा तो गुरु जो कहेंगे वही मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैं कुछ एफर्ट नहीं कर सका, आप ही मुझे तार दो। अपने एफर्ट भी डालने चाहिए कि अब हम खुद मेहनत करेंगे और मेहनत करके गुरु को दिखाएंगे। अब बच्चा भी अगर डिपेंड हो जाए माता पिता पर, मेरे मम्मी पापा ही पढ़ाएंगे तो हम पास होंगे, तो व्यक्ति क्या बोलेगा? हमें पूरा विश्वास है आप हमें पार लगा देंगे। इतने साल सत्संग सुनने के बाद भी आपको गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। अपनी बाल अवस्था को छोड़ करके चेतना का विकास युवा पीढ़ी में आना चाहिए। अगर बच्चा जवान हो जाए तो फिर वो बार बार माता पिता से पूछकर काम करेगा या सारे काम खुद से करेगा? ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा में हमारी बाल अवस्था का हमें पता लगना चाहिए, कहीं हम डिपेंडेंसी में तो नहीं है। हमें वचनों पर पूरा विश्वास करके कूद पड़ना चाहिए, छलांग लगा देनी चाहिए कि अब हम हर काम को खुद से करने के लिए तैयार हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम आलसी हो, प्रमादी हो। एक दिन सुना, फिर दूसरे दिन सुन लेंगे, तीसरे दिन सुन लेंगे, पर जीवन में आपने लगाया नहीं। हम गुरु पर छोड़ देते हैं, अपने आप में बदलाव लाना नहीं चाहते, और खुद में बदलाव लाएंगे तो आप बाल अवस्था को पार कर जाएंगे। तो कितने साल तक आपकी बाल अवस्था रहेगी? क्या सारा जीवन गुरु के सानिध्य में बैठ करके अपने जीवन को भी अच्छा नहीं बनाएंगे, या गुरु पर डिपेंड रहेंगे? डिपेंडेंसी का मतलब यही है कि दूसरे के आधार पर अपने आप को छोड़ देना, अपने आप पर विश्वास ही नहीं करना। इसका सीधा परिणाम तुम्हारी चेतना पर पड़ता है।
अगर ऐसा भाव रखेंगे तो आपकी चेतना का विकास नहीं होगा। अगर बच्चा ही बना रहेगा तो उसकी चेतना का विकास होगा। पर युवा पीढ़ी आते ही 5 साल के बाद आपके अंदर में आध्यात्मिक यात्रा का विकास होना चाहिए, आपकी चेतना का विकास होना चाहिए। आपको पता लगे कि अब तो मैं भी जो बोलता हूँ वो काम मेरे पूरे हो जाते हैं। अब ये नहीं लगता कि मुझे डिपेंड ही होना पड़ेगा, अब मेरा अंतःकरण इतना साफ हो गया है, अब तो मेरे से भी सारे काम बनने लगे। पावर हाउस की दशा कैसी है? वो पेन महसूस करता है। बाल अवस्था में क्या है, आपकी अगर चेतना का विकास नहीं होगा तो आपके सामने दुख के विचार आते रहेंगे, या तो शरीर में पीड़ाएं आती रहेगी, या घर में वातावरण ऐसा रहेगा, आप बार बार दुख की ही बात करेंगे। इससे आपका पता लगेगा कि आपकी चेतना जो है नीचे के निम्न स्तर पर है, क्योंकि आप हर समय दुख की बात करते हैं, हर समय पीड़ा की बात करते हैं। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, चारों तरफ दुख ही दुख है, तो निम्न स्तर पर लोग होते हैं तो उनकी चेतना बिल्कुल लो पड़ी है। तो आप हर समय या तो माता पिता के दुख की बात, भाई बहन के दुख की बात, पति पत्नी के दुख की बात, बच्चों की दुख की बात, आपके मुख से दुख की बात ही निकलेगी। तो आपकी चेतना का विकास का पता लग जाएगा कि आपकी चेतना निम्न स्तर की है। इसलिए आपके जीवन में आपके अंदर से जो भाव निकलेंगे, जो विचार निकलेंगे, जो चर्चा निकलेगी, वो दुख की निकलेगी। तो इससे हमारे बाल अवस्था का पता लगता है। तो बच्चा क्या करता है, अपनी बात के लिए कुछ भी कहता है तो रोता है। ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा में व्यक्ति चलता है तो उसकी जब चेतना का विकास नहीं होता है तो वो हर समय किसी की भी बीमारी को लेकर बैठ जाएगा, किसी के भी दुख को लेकर बैठ जाएगा, पर वो सारी पेन वाली बात करेगा, पेन से बाहर निकलेगा ही नहीं। ऐसे ही हम अपने आप को देखें, क्या हम बाल अवस्था से युवा अवस्था की तरफ जा रहे हैं या दुख की बात को रिपीट करते हैं। आपकी अगर 80 साल की उम्र है, 80 साल में व्यक्ति एक ध्यान में भी रह सकता है, दुख की विचारों को छोड़ सकता है, वो इतना मेडिटेशन कर सकता है, और एक 80 साल में भी व्यक्ति अपने शरीर के दुख को गिनाता रहता है। अब देखना है कि आपकी चेतना निम्न स्तर की तो नहीं है। इस अवस्था से बाहर आना है तो एक पहला उपाय है। बाल अवस्था से हमें बाहर आना है तो वो कौन सा उपाय है? श्रवण करना। क्या करना? सुनना। कहते हैं ना कि गुरु की वाणी को सुनो, गुरु के वचनों को सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, जिसको आप बार बार सुनेंगे, वो चीज़ करने का अवसर आपके जीवन में आ जाएगा। कान में कोई आवाज़ जाती रहेगी, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो हम, तो एक ना एक दिन आपको ये जीवन में अनुभव होगा कि हम आत्मा कैसे हैं। आपकी चेतना का स्तर बढ़ जाएगा। देखिए, बच्चा खेलते खेलते स्कूल में एक पोएम सुनता है टीचर से, और घर में आकर वही खेलते खेलते उस पोएम को दोहराने लग जाता है। जैसे जैसे सुना वैसे वैसे वो बोलने लगा। तो इसका सबसे पहला उपाय क्या है? श्रवण करना। तो गुरु के वचनों को, गुरु की वाणी को सुनते जाओ, सुनते जाओ। एक दिन वो सुनते सुनते वो वचन आपके जीवन में आ जाएगा, क्रांति घट जाएगी। तो श्रवण की घटना तो वो है जहाँ ध्यान केवल खाली आपके सुनने में हो। आपका ध्यान होना चाहिए, और आपका ध्यान नहीं होगा तो आपकी वाणी आगे से निकल जाएगी। यहाँ भी आप बैठे हो, अगर आपका ध्यान इधर सुनने में नहीं है तो आधी बात सुनेगी, आधी बात नहीं सुनेगी। जब आप वाणी में सुनोगे तो आप कहेंगे कि ये बात तो कही नहीं थी, पर आपका ध्यान सुनने में नहीं था, कहीं और हो सकता है। अभी भी आपके कान है यहाँ, लेकिन ध्यान यानी हृदय तुम्हारा कहाँ है? तुम्हारा दिल कहाँ है? हृदय कहाँ हो सकता है? तुम्हारा हृदय घर पर भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, व्यापार में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ पर तुम्हारा ध्यान हो सकता है। अब सुन रहे हो, दिल का ध्यान कहीं और है, तो वो वचन आपका कभी आपका नहीं होगा। तो जिस पर तुम्हारा हृदय होगा वही तुम्हारा ध्यान होगा। जहाँ आपका दिल होगा वहीं पर आपके कान होंगे। अगर कान यहाँ पर है और दिल कहीं और है, तो जो वाणी आप सुन रहे हो वो जीवन में आपके लग नहीं सकती। तो आपको क्या लगेगा? अरे ये वाणी हमने 10 बार सुन ली, पर 10 बार सुनने में भी कितनी बार ऐसी वाणी हमारी बीच से निकल गई जो हमने सुना ही नहीं।
कई बार ऐसा लगता है कि बार बार हमें वाणी लगती है, एक ही वाणी 10 बार सुनते हैं, 10 बार में इतनी बार वचन निकल कर चला गया, वो हमारे सामने आया ही नहीं, क्योंकि हमारा दिल वहाँ पर नहीं था। जब कोई साधक अपना हृदय सद्गुरु को दे देता है, तो जब जब सद्गुरु को सुन रहा हो तो सुनते के साथ ही प्रेम है, तो उसका सुनना श्रवण कहलाता है। आपका किसी से प्रेम हो जाए तो उसकी बात आपको डायरेक्ट लगेगी, और आपको अगर मन नहीं कर रहा है और आप किसी के कहने पर आ गए, डर के मारे आ गए, तो आपको अच्छी भी बात बताई तो भी आपके दिल में नहीं उतरेगी। इसका मतलब क्या है? श्रवण किसे कहते हैं, सुनना किसे कहते हैं? जिससे दिल से प्यार करो, उसकी बात आपको लगेगी। इसीलिए गुरु की शरण में जाते हैं। साकार गुरु से हमारा प्रेम होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेम नहीं होगा तो उसकी वाणी भी हमारे हृदय में नहीं उतरेगी। इतने साल हो गए आपको सत्संग सुनते हुए, और फिर भी आध्यात्मिक यात्रा का विकास नहीं हो पा रहा है, तो इससे समझ लो कि जैसे बच्चा एक डीठ होता है कि उसको कुछ भी कह दे वो कहना नहीं मानता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अरे ये तो बड़ा ढीठ है, ये तो बहुत हठी है, ये कहना ही नहीं मानता है। ऐसे ही हमें इतने साल सत्संग सुनते हो गए, फिर भी हमारी चेतना का विकास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या हैं? हठी हैं, बाल हट है। जैसे बच्चा एक हट करके बैठ जाता है, ऐसे ही हम सत्संग में हट करके बैठ जाते हैं। सत्संग में तो जा रहे हैं, सत्संग में तो हम बैठे हैं, पर आपके जीवन में चेतना का विकास नहीं हो रहा। तो अपने आप में इतने साल स्कूल में जाने के बाद अगर बच्चा अगली क्लास में नहीं पहुंच रहा, तो आप क्या कहोगे? स्कूल में जाना ही कोई अच्छा नहीं था। अगर स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं करी, आगे नहीं बढ़े, तो स्कूल में आना जाना बेकार हो जाता है। ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा का विकास नहीं हुआ, आपकी चेतना का विकास नहीं हुआ, तो आपने कितने साल भी सत्संग सुना, तो आप हठ योग में हैं। हठी हैं कि आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते। आप आज्ञा का पालन भी करोगे, सुनोगे भी, लेकिन अंदर भय रहेगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या रहेगा? अगर गुरु से प्रेम नहीं हुआ, आज्ञा में भी चल रहे हो, सुन भी रहे हो, पर अंदर में डर बना रहेगा। जब कोई परिस्थिति आएगी तो आपके अंदर में वो भय आपको बता देगा कि आपके जीवन में कितना आध्यात्मिक यात्रा का विकास हुआ है, कितनी चेतना का विकास हुआ है। बाहर परिस्थिति आए और आपके कोई फर्क ना पड़े, तो इसका मतलब क्या है? आप बच्चे से युवा पीढ़ी में आ गए। तो जवान बच्चा डरेगा? बच्चा तो थोड़ा सा किसी को भी देख करके मम्मी की तरफ भाग कर आ सकता है। ऐसे ही घर में कोई परिस्थिति आ जाए तो वो तुरंत डर के मारे गुरु के पास भाग सकता है, और एक परिस्थिति आई और गुरु ने हमें ज्ञान दिया तो वो भय से मुक्त हो गया, युवा अवस्था में आ गया और उसकी चेतना का विकास हो गया। पहली घटना के लिए हमें क्या करना होगा? सत्संग में जाना होगा, सत्संग सुनना होगा। गुरु का सत्संग ही मोक्ष का मार्ग है। अब गुरु ही तो हमारी चेतना का विकास करेंगे। हम तो निम्न स्तर पर, बिल्कुल नीचे के स्तर पर बैठे थे, पर गुरु ने ज्ञान दे करके हमारी छलांग लगा दी। तो व्यक्ति क्या करेगा? अरे अब तो कर देते हैं, इतने टाइम से सत्संग सुन रहे हैं, अब तो जीवन में लगा ही लेते हैं। एक ना एक दिन व्यक्ति छलांग लगी जाती है, सुनते सुनते ज्ञान के अंदर में अनुभव हो जाता है, अब हमें बहुत समय हो गया, अब हमें अपने ज्ञान को जीवन में लगाना चाहिए। पहले वचन चाहिए, फिर मुद्रा और फिर समागम। पहले क्या चाहिए? वचन चाहिए, गुरु के वचन सुनो। फिर जैसे गुरु आसन में बिठाए, जैसी मुद्रा में बिठाए, वैसे हमें बैठना चाहिए। फिर संत समागम, शिविर होते हैं गुरु के, उसमें हमें उस समागम में जाना चाहिए, उस ओरे में जाना चाहिए। उस ओरे में जाकर आपको पता लगेगा कि मेरी चेतना का विकास कितना हुआ है। जैसे एक बच्चे का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के दिनों में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो उसमें जब पेपर पास करना होता है तो उस पेपर में मार्क्स से पता लग जाता है कि ये बच्चा कितना पढ़ा है, पर उसे 40 बच्चों के साथ एग्ज़ाम देना होगा। ऐसे ही जब हम समागम में जाते हैं तो उस समागम में हमें पता लगता है कि हमारी चेतना का विकास कितना हुआ है। जैसे ही आप सत्संग में जाकर बैठोगे तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, आपकी चेतना का विकास होगा। तो जिस जगह पर आप जाकर बैठे, शांति की जगह पर जाकर बैठे, तो तुरंत आपके अंदर में शांति थी, तो तुरंत आप किस में चले जाएंगे?
ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बच्चा तो इधर उधर भागेगा, हिलेगा डुलेगा, कभी अंदर जाएगा कभी बाहर आएगा। आपने देखा होगा सत्संग में बच्चे कभी अंदर जाते कभी बाहर आते हैं, पर जिसको सत्संग सुनना होता है वो शांति से बैठ जाता है, और वो शांति से बैठने के बाद उसे पता लगता है कि मेरी चेतना का स्तर बढ़ गया है। पता कब लगेगा? जब आप गुरु के समागम में जाओगे। बिना समागम में गए हुए आपकी चेतना का विकास का आपको पता ही नहीं लगेगा। तो व्यक्ति क्या कहेगा, अब की बार तो हम महासमागम में गए हैं, अब तो अगले साल जाएंगे। गुरु कहते हैं प्रैक्टिस कहाँ करोगे? अगर अगले साल पर छोड़ दिया तो आपकी प्रैक्टिस कहाँ गई? प्रैक्टिस करते करते आपकी साधना का स्तर बढ़ता चला जाएगा और चेतना का विकास होगा। श्रवण के लिए गुरु का वचन चाहिए, और इसलिए प्रत्यक्ष गुरु चाहिए। श्रवण के लिए क्या चाहिए? सामने प्रत्यक्ष गुरु होंगे तो आपकी बैठने का भी स्टाइल चेंज होगा कि गुरु के सामने कैसे बैठना है। घर में तो आप कैसे भी बैठकर वाणी सुन सकते हो, पर गुरु किस मुद्रा में बिठाते हैं? ज्ञान मुद्रा में बिठा करके डायरेक्ट ज्ञान देते हैं। जब हम सीधे बैठते हैं, हम ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं, तो डायरेक्ट विवेक का दरवाज़ा खुलता है, और जब विवेक का दरवाज़ा खुलता है तो गुरु का ज्ञान डायरेक्ट अंदर जाने लग जाता है, फिर बीच में रुकावट नहीं आती। तो गुरु का ज्ञान सुनने के लिए प्रत्यक्ष सामने हमारे साकार गुरु होने चाहिए। जो शब्द बोले जा रहे हैं उसकी भी महिमा नहीं है। जो शब्द बोलते हैं, अरे बड़ा अच्छा सत्संग सुना, बड़े अच्छा शब्द लगे, कहते हैं शब्दों की इतनी महिमा नहीं है, वो कहाँ से बोले जा रहे हैं उनकी महिमा है। चेतना के स्तर से बोला जा रहा है। एक तो व्यक्ति घर में बैठ करके निम्न स्तर पर कुछ भी बोलता है तो बच्चा कितना सुनता है, और एक उसी बच्चे को गुरु के सामने बिठा दो, गुरु चेतना के उच्च स्तर से बोलता है तो बच्चा उच्च स्तर से उनकी बात सुनता है, तो वो वहाँ बैठ करके भी बच्चा शांत हो जाता है। हमारे सामने बच्चा बैठेगा ही नहीं, अशांति पैदा करेगा, पर गुरु के सामने जाएगा तो उसका ओरा उसे शांति के ओरे में ले जाएगा, बच्चे को नींद आ जाएगी। ये हमने बहुत बार देखा है कि हम गुरु के सानिध्य में जाते थे तो बच्चों को लेकर जाते थे तो बच्चे जाते ही सो जाते थे। जब तक गुरु के वचन चलते थे, गुरु की वाणी चलती थी, तब तक वो ऐसी गहरी निद्रा में होते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था। तो हम भी ध्यान में चले जाते थे। तो ओरे का फर्क पड़ता है कि जब आप उस समागम में जाते हैं, उस समागम में पॉजिटिव एनर्जी होती है और उस एनर्जी से हमारा लाभ होता है।